हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में। हम आर्टिकल का यूज़ कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने रहती है। तो इसके बारे में एक मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। मैं सुरेंद्र कुमार आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। अब आर्टिकल्स के बारे में जैसा आपको पता है कि आर्टिकल जो है दो टाइप के होते हैं। कैसे, कौन कौन से? इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल द। अब देखिए यूज़ कैसे करना है, इनको कैसे प्रयोग करें। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से समझना है कि आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है, और ख़ास तौर पे इंडेफिनेट आर्टिकल का। देखिए, मैंने एक टेबल फॉर्म में बना के दिया है आपको। एक तरफ मैंने आर्टिकल ए लिखा है, एक तरफ आर्टिकल एन लिखा है। तो ए का यूज़ कब करना है, ध्यान से सुने। बिफोर अ सिंगुलर नाउन हैविंग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवल होते हैं, यानी आपने शब्दों को सुना है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड की, कॉन्सोनेंट साउंड की, वोवल साउंड की। यानी आवाज़ बोलने में कॉन्सोनेंट की है या वोवल की है। दूसरी बात, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, मैं जैसे जैसे शब्द बोलता जाऊंगा, आप उनको समझने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले देखिए कैट। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड मैंने शब्द यूज़ किया है, तो सी आपका फर्स्ट लेटर है, तो सी को क्या बोलेंगे? इनिशियल साउंड क्या निकलती है इसमें से? क। कैट, क, कैट। वन। अब शुरू तो हो रहा है ओ से, लेकिन आवाज़ क्या निकल रही है? व। डॉग, ड। यानी पहली साउंड जो इनिशियल साउंड निकलती है, जो स्टार्ट होता है, अगर वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपका जो है आर्टिकल ए यूज़ होगा। और अगर आपको साउंड जो है वोवल साउंड आती है तो आपका आर्टिकल एन यूज़ होगा। अब दूसरी साइड में देखिए, जो जो एग्जांपल है, एच ओ यू आर, एच ओ यू आर। एच आपकी साउंड साइलेंट है, इसको हावर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। अ की साउंड आती है। ऑक्स। अब देखिए, ओ वन में भी था और ऑक्स में भी ओ है, लेकिन दोनों साउंड में फ़र्क देखिए, दोनों में आवाज़ में फ़र्क देखिए। वन में व बोला जाता है, ऑक्स में ओ बोला जाता है। तो ओ जो है वो वोवल साउंड है। एप्पल, ये क्या है? एप्पल, ए की साउंड आ रही है, तो अ वोवल साउंड है। अम्ब्रेला, बेशक ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन आवाज़, आपने आवाज़ देखनी है। अम्ब्रेला, तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। यानी ये आपके लिए समझना, यह पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आप इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपने आर्टिकल कौन सा लगाना है, आप ये भी समझ जाएंगे, और आप बोलने का तरीका भी जो है ज़रूर सीख जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, कैट में क जो कॉन्सोनेंट साउंड है, वन में व भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, डॉग में ड, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। आर में एच साइलेंट है तो अ की साउंड है। ऑक्स में ओ की साउंड है। एप्पल में अ की साउंड है। अम्ब्रेला में भी ए की साउंड है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको शब्दों का बारे में अंदाज़ा लगना शुरू हो, और कुछ शब्दों को तो आप याद भी कर सकते हैं। आई हैव अ बुक, ब। और देखिए, मैंने उस नाउन को मैंने रेड इंक से किया है, प्लस जो पहली साउंड जहाँ से आ रही है मैंने वहाँ पर जो है उसको अंडरलाइन भी किया है। ब, पहली साउंड बुक में क्या है? ब। तो ब कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है।
पेन, सेकंड सेंटेंस में पेन, प कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। हॉर्स, अब देखिए यहाँ एच साइलेंट नहीं है, हॉर्स ह, हॉर्स ह, तो ह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू जो है ये की साउंड है, यूनिवर्सिटी। यूरोपियन, ये यूरोपियन, ये भी ये की साउंड है। किसकी साउंड है? ये की। यूरोपियन ये की, यूनिवर्सिटी ये की। यूनिट ये की साउंड है। वन व की साउंड है। कंप्यूटर क की साउंड है। होटल ह, होटल। स्नेक स की साउंड है। रोड, रोड र। मेंबर मैं, मेंबर मैं की साउंड है। तो इसलिए हमने इन सभी के साथ आर्टिकल ए का यूज किया है। इसी तरह एन के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब देखिए एप्पल अ की साउंड है। एक्सीडेंट ए की साउंड है। इंक पॉट ई की साउंड है। एजुकेटेड अ की साउंड है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए की साउंड है, तो एन। एम एल ए, एम, एम के अंदर ये मैं नहीं है, अ और मैं मिला है तब एम बनता है। क्या क्या मिला है? अ और मैं, एम, एम एल ए, एन आएगा। ऑनेस्ट, ये होनेस्ट नहीं होता है, ये होनेस्ट नहीं होता है, क्या होता है? ऑनेस्ट, एन आएगा। ऑरेंज, ऑरेंज ओ की साउंड है। एस डी ओ, ये स नहीं होता है, एस, अ और स मिला तो एस डी ओ। अफ्रीकन, अफ्रीकन अ की साउंड है, अफ्रीकन। तो इनसे आपको जो है ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये आप अब अंदाज़ा भी छोड़िए क्योंकि अब आपको पता लग गया है, तो आप जानने की, समझने का कोशिश करें कि जब पहली जो नाउन आपका है उसका जो फर्स्ट जो वर्ड है वहाँ से साउंड कौन सी आती है, वो साउंड डिसाइड करती है कि आपको आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है। और इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास होंगे। अब आप पीछे मैंने 3 सेंटेंस आर्टिकल ए में, एन में लिए हैं, तो इनका डिफरेंस देखिए आप, क्योंकि जैसे जैसे आप डिफरेंस समझते जाएंगे आपकी जो नॉलेज है, आपका ज्ञान है, वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आप बहुत एफिशिएंट होते जाएंगे इंग्लिश को सीखने में। देखिए मैंने सेंटेंस लिया, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट वर्ड है, एक्सीडेंट किससे शुरू हुआ? अ से, तो हमने एन लगाया। अब सेकंड देखिए, ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब आर्टिकल आपने यूज़ रोड के साथ किया है, ना कि एक्सीडेंट के साथ किया है। ये डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस हमेशा देखना पड़ेगा कि कौन सा डिफरेंस आप जो है देखें। हिज फादर इज एन एमपी, एन एमपी मैंने बताया, एमपी एमएलए में अ की साउंड पहले आती है, फिर मैं की आती है, एमपी एमएलए। लेकिन जब हम इस एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर में पहली साउंड मैं की आती है, तो हम ए लगाएंगे। हिज कज़न इज एन एस डी एम, एन एस डी एम, एस जो है अ और स मिलके बना एस डी एम, लेकिन इसी एस डी एम की फुल फॉर्म क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो सब में पहली साउंड किसकी है? स की, तो हमने क्या लगाया? ए लगाया। तो उम्मीद है ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि इनिशियल साउंड से कैसे हम ये पहचान करें कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वॉवल साउंड है। अब देखिए दोनों आर्टिकल हम कर चुके हैं इंडेफिनेट के, ए और एन। और एक और चीज़ बता दूं आपको, ए और एन एक ही चीज़ है, केवल डिफरेंस ये है इसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमें ए लगाना है और वॉवल साउंड के साथ हमें एन लगाना है। अब है डेफिनेट आर्टिकल द। अब स्टूडेंट्स द के बारे में या दी के बारे में बोलने में बहुत सारी जो चीज़ें आपके पास आती रही होंगी,
पहले तो आप जहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं पहले आप वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद करेक्शन जो है आगे चलती रहेंगी। पहली बार जब कोई चीज़ किसी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो वो इनडेफिनेट होती है। पहली बार जब कोई चीज़ किसी वाक्य में यूज़ होती है तो इनडेफिनेट होती है, लेकिन जब दूसरी बार उसी सेंटेंस में, उसी पैराग्राफ में या उसी राइटिंग के अंदर जब उसको हम दूसरी, तीसरी, चौथी बार यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेट होती चली जाती है। तो सबसे पहला यूज़ तो ये है कि एक वाक्य में पहली बार कोई चीज़ आई तो ए में होता है और दूसरी बार आए तो द में होता है। तो वहाँ पर जाने से पहले हम कुछ ऐसे नियम भी जान लेते हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से ये पहचान सकें कि आर्टिकल यहाँ पर लगाना है और द आर्टिकल लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे। देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा यूनिवर्स क्या है। सूर्य है, सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स जितने भी हैं, स्टार्स जितने भी हैं, तो सभी के नाम हैं। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सारी यूनिक हैं। तो जितने भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट हैं सभी के साथ हम द लगाएंगे। जैसे कहेंगे द सन, द मून। इसी का दूसरा एक पॉइंट और है कि डेजिग्नेशन यूनिक पर्सन होते हैं। जिस तरह द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है एक ही होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो यूनिक पर्सन्स होते हैं तो उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन नाम के साथ नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ कैनल्स होती हैं जो, जिस तरह पनामा कैनल है, आप कैनाल बोलते होंगे इसको, तो पनामा में जो कैनल है तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। रिवर्स के नाम देखिए, जितनी फेमस रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, द नाइल, टेम्स, यानी जितनी भी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट बड़ी नदियां हैं, उन सभी रिवर्स के नाम के साथ आपको द का यूज़ करना है। बिफोर नेम्स ऑफ शिप्स, देखिए जितने भी जहाज पानी के चलते हैं सभी का एक नाम होता है। विदाउट नेम कोई भी शिप पानी में नहीं होता, तो वो जितने भी नाम हैं उनके साथ भी आप द लगाएंगे। जितनी ट्रेन्स चलती हैं वो भी एक नाम के साथ चलती हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द फ्रंटियर मेल, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो उनके साथ भी द का यूज़ होता है। ओशियंस एंड सीज, कितने ओशियन हैं? इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है ना। तो इन सब के नाम के साथ द लगाएंगे। ब्लैक सी, द रेड सी, द डेड सी, जितने भी सी हैं उनके नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। 7th, अब डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ जनरली नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर प्रेपोजिशन आई हुई हो, क्या आई हो? प्रेपोजिशन, मैंने इनके नीचे निशान भी लगाया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट आएगा, इन ईस्ट नहीं आएगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट आएगा, केवल वेस्ट नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप इस पॉइंट को कि अगर डायरेक्शन का नाम दिया हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज़ की गई हो उससे पहले, तो द आप लगाएंगे। बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन्स, अब देखिए जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं इस विश्व में हैं, जैसे हिमालयास, एल्प्स, और भी जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं देशों में, विदेशों में, जहाँ जहाँ भी हैं, तो उन सब के नाम के साथ द आएगा। आइलैंड्स के नाम है, ये आइसलैंड नहीं होगा, ये आइलैंड्स होंगे। अंडमान है, लक्षद्वीप है, ये इंडिया के हैं। बाकी और कंट्रीज़ के भी जो आइलैंड्स हैं उनके साथ भी द का यूज़ करते हैं। जितने डैम्स हैं, जितने बांध हम लोगों ने बनाए हुए हैं, भाखड़ा डैम बहुत फेमस डैम है तो उसके साथ द लगाएंगे। नागार्जुन सागर डैम, उसके साथ हम द लगाएंगे। और भी किसी रिवर पर कोई डैम बना है तो उसके साथ हम द लगाएंगे। 11 पॉइंट, बिफोर नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट मीन रेगिस्तान,
जितने बड़े रेगिस्तान हैं सभी रेगिस्तान के नाम के साथ द लगाएंगे, क्यों? वो अपने आप में एक यूनिक हैं। द सहारा, द गोबी, द रन ऑफ कच्छ। रिलीजियस बुक्स जितनी हैं, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, समझ रहे ना, गीता है, तो इन सभी के नाम के साथ द लगाएंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो भी छपते हैं उनके नाम के साथ द लगाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इस टाइप से द। फेमस बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, द जिस तरह रेड फोर्ट है, ताजमहल है, तो ये सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं, इनके नाम के साथ भी आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उसके बाद बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड, यानी कंट्रीज़ के नाम जो यूनाइटेड हैं, जिस तरह यूएसए है, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन, इनके अंदर बहुत सारी जो यूनिट्स मिलकर बनी हैं तब एक कंट्री बना है, तो उनके साथ भी आप द का यूज़ करेंगे। आगे मैं इसका पॉइंट को और आगे भी एलेबोरेट करूँगा, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको दिमाग में रहना चाहिए। अब दो अगले पॉइंट, 3 पॉइंट जो हैं 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से समझिए। बिफोर द वर्ड हॉल, अगर ये हॉल वर्ड आता है WHOLE, इससे पहले आपने द का यूज़ करना है। द होल पिक्चर इज़ वेरी क्लियर नाउ। सेकेंड, आफ्टर द वर्ड ऑल के बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग। थर्ड पॉइंट, बिफोर द वर्ड ओनली, तविशी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, द ओनली, तो समझ गए? तो ओनली अगर वर्ड ऐसे आता है तो उसके साथ भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्रीज। आपने बहुत बार सुना होगा सुपरलेटिव डिग्रीज को, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द का प्रयोग आप करेंगे। एडजेक्टिव्स हैं, अब होल ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे द ओल्ड का मतलब सारे जो बुजुर्ग हैं, द रिच का मतलब सारे जो अमीर हैं, द पुअर का मतलब जितने सारे गरीब हैं, यानी वो एक ग्रुप को, पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी सभी जो धनी हैं वो सभी गरीबों की हेल्प करें, इसका मतलब ये हुआ। यानी ये एक यहाँ रिच और जो पुअर है वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल होते क्या है ये समझिए, जो शब्द पोजीशन को बताते हैं। किसको बताते हैं? पोजीशन। देखिए हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो बताता है कितनी चीज़ है आपके पास। लेकिन जब हम ये कहें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी वो किस क्रम में है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, तो इस तरह से जो है वो क्रम आता है और उस क्रम के साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाएंगे। कंट्रीज़ के नाम जिनमें प्लूरल नेम होता है, प्लूरल नेम, जिस तरह द नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स के नाम के साथ द आएगा। फैमिलीज़ के नाम होते हैं द खान्स, द पटेल्स, द टाटास, द राणास, तो इस तरह से जो एक फैमिली नेम यूज़ होते हैं उनके साथ भी द का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने जाना कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन स्थानों पर हम आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे गांव के नाम, शहर के नाम, कस्बों के नाम, आपके आपका अपना गांव, आपका अपना शहर, तो इनके साथ आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं वो आप देख लें। कंट्रीज़ के नाम जो सिंगल है, मैंने बताया था ना कि जब आपको मैंने यूएसए और द ग्रेट ब्रिटेन का जिक्र किया था तब मैंने बताया था कि मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूँगा। दोनों में फ़र्क देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इनके साथ द का यूज़ क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि ये सिंगल कंट्रीज़ हैं। लेकिन यूएसए और द ग्रेट ब्रिटेन वो जो है कुछ ग्रुप्स को मिलाकर
यूनाइटेड कंट्री बने हैं। तो ये फ़र्क है। कॉन्टिनेंट के नाम के साथ आप द यूज़ नहीं करेंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे। सिंगल आइलैंड अभी हैं तो उसके साथ भी द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे होन्शु आइलैंड है जापान का, उसके साथ द नहीं आएगा। जावा आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसके साथ भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। माउंटेन पीक्स, मैंने ये कहा था कि माउंटेन रेंजेस यानी हिमालयाज़, हिमालयाज़ का मतलब हिमालयाज़ कश्मीर से शुरू होकर और असम तक फैले हुए हैं, तो वो पूरी माउंटेन रेंज है, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। बट माउंट एवरेस्ट उसकी एक पीक है तो उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। लैंग्वेजेस के साथ, भाषाओं के साथ भी आप द नहीं लगाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अफ़गानी, तो इन भाषाओं के साथ कोई भी भाषा है अगर वो लैंग्वेज के तौर पर उस वर्ड को यूज़ किया है तो आप उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, अब देखिए कुछ गलियां बड़ी फेमस गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स हम गलियां बोल देते हैं, अदरवाइज दे आर नोन एज स्ट्रीट्स। जिस तरह 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का मतलब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है और वहाँ पर कोई फेमस व्यक्ति रहता था, तो ऐसी स्ट्रीट्स के साथ कोई भी जो स्ट्रीट है उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। भाई बहुत इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों की ना बहुत एक अच्छी आदत होती है इंडियंस की खास तौर पे कि हम द का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई हैव द फीवर बोल देते हैं, है ना। आज से आप ये ध्यान रखेंगे, डिजीज़ जितनी हैं, बीमारियां जितनी भी हैं, उस बीमारी के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कोरोना, कोलरा, फीवर, बट आर्टिकल नहीं लगाएंगे कोई भी। कुछ वर्ड्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाएं। और बहुत इम्पोर्टेंट है प्रॉपर नाउन, आप प्लीज़ अपने नाम के साथ, अपने टीचर्स के नाम के साथ, अपने पेरेंट्स के नाम के साथ, भाई बहनों के नाम के साथ आर्टिकल ना लगाएं, उसको अवॉइड करें। अब मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, समझना भी आपने है। थोड़ा थोड़ा मैं इंडिकेशन दे देता हूँ ताकि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएं। SHO में साउंड देखनी है, ऑल, लॉयल, ओनली, आर, डिनर, मेंबर, लास्ट, लंदन, हॉस्पिटल। एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे, कोई नंबर ऐसा भी होगा जिसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है आपने, तो वहाँ लिखेंगे नो आर्टिकल। क्या लिखेंगे? नो आर्टिकल, वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखिए ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है, तो सारे के सारे पॉइंट कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस ना किया हो। तो स्टूडेंट्स, आपने ये प्रेजेंटेशन देखी, आपने आर्टिकल्स के बारे में जाना, कुछ आपको अभी समझ में आ गया, और एक दो बार और आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, बार बार इसे देखें तभी आप इसे समझ पाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है जाकर आप लिखें ताकि आपकी क्वेरीज़ को बताया जा सके, उन्हें सॉल्व किया जा सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।